ग्रोक ने खोल दी है लालू यादव के जंगल राज की पोल। बिहार में लालू यादव राज में जंगल राज का हाल अब ग्रोक ने बता दिया है कि कैसे लालू यादव की पार्टी के नेता आईएएस अधिकारी की पत्नी का कई दिनों तक इज्जत तार करते रहे। चलिए आपको बिहार के जंगल राज की वो कहानी बताते हैं कि लालू यादव के नेता कानून को अपनी जेब में रखते थे। ग्रोक ने चंपा विश्वास कांड के बारे में बताया है। जी हाँ, वही चंपा विश्वास कांड जिसमें आईएएस की पत्नी के साथ आरजेडी नेता लगातार 2 सालों तक रेप करते रहे और बड़े बड़े नेता और अधिकारी और मुख्यमंत्री हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। ग्रोक ने बताया कि चंपा विश्वास रेप केस की बात करें तो बिहार के जंगल राज के सबसे काले अध्यायों में से एक है। जब लालू यादव की पार्टी आरजेडी का शासन था, मामला 90 के दशक का है, जब आईएएस ऑफिसर बीबी विश्वास की पत्नी चंपा विश्वास को लालू के करीबी सहयोगी मृत्युंजय यादव ने 2 साल तक बार बार रेप का शिकार बनाया। ये सिर्फ चंपा तक सीमित नहीं था, उनकी माँ, नौकरानियों और भतीजी तक को इस दरिंदे ने नहीं बख्शा। चंपा को इतना टॉर्चर सहना पड़ा कि उन्हें एक बार अबॉर्शन करवाना पड़ा और आखिरकार बार बार प्रेग्नेंट होने से बचने के लिए उन्होंने खुद को स्टेरलाइज करवाना पड़ा। उनकी भतीजी कल्याणी और 2 नौकरानियों के गायब होने का भी शक है कि मृत्युंजय ने ही उन्हें मार डाला। मृत्युंजय यादव लालू यादव का बेहद करीबी था और आरजेडी का बड़ा नेता माना जाता था। उसने लालू पर किताब तक लिखी थी, जिससे साफ पता चलता है कि उसकी पार्टी में कितनी पैठ थी। इस घटना में मृत्युंजय के साथ उसकी पत्नी हेमलता यादव भी शामिल थी, जो लालू की 8 साल तक करीबी सहयोगी रही। ये दोनों विश्वास परिवार को अपने सरकारी क्वार्टर में बुलाकर इस घिनौने काम को अंजाम देते थे। ग्रोक आगे कहता है, अब सवाल यह है कि लालू ने ऐसे अपराधी को अपनी पार्टी में शरण क्यों दी। इसका जवाब भी ग्रोक बताता है। कहता है, जवाब साफ है। उस वक्त बिहार में लालू यादव का राज था और उनके करीबी गुंडों को खुली छूट थी। मर्डर, किडनैपिंग, रेप जैसे अपराध आम बात थी और आरजेडी के नेताओं को कोई सजा नहीं होती थी। मृत्युंजय जैसे लोग लालू के लिए वोट बैंक और पावर का जरिया थे, तो भला वो उसे क्यों सजा दिलवाते। हद तो यह है कि जब ये मामला कोर्ट गया तो ट्रायल कोर्ट ने मृत्युंजय और हेमलता को बरी कर दिया। बाद में 2010 में पटना हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बीबी विश्वास की किडनी फेल होने से मौत हो गई और चंपा का पूरा परिवार टूट चुका था। ये केस बिहार में उस वक्त की सड़ चुकी सियासत और लालू यादव के जंगल राज की हकीकत को बयां करता है, जहां पावर में बैठे लोग कुछ भी कर सकते थे और कोई कुछ नहीं बोलता था। शर्मनाक लेकिन सच। तो ग्रोक ने बताया है। चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर चंपा विश्वास कांड क्या है। दरअसल बात चंपा विश्वास कांड की है और लालू यादव के दौर की है। बिहार में 1990 के बाद से 2005 तक का वो दौर था, सरकार के चहेते नेताओं के सामने सभी बेबस होते थे। चंपा विश्वास कांड उसी व्यवस्था का क्रूर और घिनौना सबूत है। यह कहानी एक ताकतवर नेता के परिवार और बिहार के एक आईएएस अफसर की पत्नी से जुड़ी है। आईएएस अपने नाम में एक ताकतवर व्यक्ति होता है, लेकिन यहाँ पर जिस आईएएस अफसर की बात हो रही है वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सका। एक नेता इतना दबंग और चरित्रहीन था कि उसके आगे पटना से दिल्ली तक की सत्ता उस समय बौनी साबित हुई। दरअसल 18 जुलाई 1990 को 1982 बैच के आईएएस अधिकारी डीडी विश्वास की शादी चंपा विश्वास से होती है। 2 नवंबर 1995 को वो पटना के बेली रोड पर शिफ्ट होते हैं। डीडी विश्वास को समाज कल्याण विकास विभाग में सचिव पद की जिम्मेदारी मिलती है। बिहार समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आरजेडी विधायक और ताकतवर नेता हेमलता यादव को बनाया जाता है। आवास भी हेमलता यादव और डीडी विश्वास को बिल्कुल पास में ही अलॉट होता है। साल 1995 में रसूखदार नेता हेमलता यादव के 27 साल के बेटे, जो उस दौर में डीयू हिंदू कॉलेज का छात्र था, उसकी गलत नजर चंपा विश्वास पर पड़ती है। नेता का बेटा उसके बाद चंपा को हवस का शिकार बनाने की मुहिम में जुट गया। आईएएस की पत्नी से रेप की शुरुआत की कहानी 7 सितंबर 1995 को शुरू होती है, जब एक दिन अचानक हेमलता यादव घर में मौजूद थी। उनका फोन आईएएस की पत्नी चंपा के पास जाता है। वो फोन पर कहती है, नौकर की हालत खराब है, कुछ सहयोग करने के लिए घर पर आ जाओ। चंपा जैसे ही हेमलता के घर पर पहुंचती है, वो उन्हें एक कमरे में ले जाती है और झट से बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। कमरे के अंदर हेमलता का बेटा मृत्युंजय चंपा से जबरन रेप करता है। ये बात उस समय होता है जब कुछ आरजेडी नेता उसी दौरान हेमलता के घर में मौजूद थे। सभी के सभी इस घटना पर अट्टहास करते रहते हैं। रेप के बाद हेमलता यादव चंपा को धमकी देती है, इस घटना की जानकारी किसी को मत देना। यही रेप की घटना बाद में जुर्म में तब्दील हो जाता है। इसके बाद मृत्युंजय यादव बार बार ऐसा करता है। वो जब चाहे चंपा के घर पर पहुंचकर रेप कर देता। मृत्युंजय न केवल चंपा का रेप करता, बल्कि उनकी भतीजी को भी अपने हवस का शिकार बनाता। अलग अलग समय में आईएएस की 2 नौकरानियों से भी रेप करता। नौकरशाह के आवास पर उनकी मां पर हाथ डालता। आईएएस के पूरे परिवार के खात्मे के डर से सब चुप रहते हैं, लेकिन मृत्युंजय उतना ही बेखौफ हो जाता। अंत में आईएएस डीडी विश्वास वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से इस बात की चर्चा करते हैं।
पुलिस अधिकारी एक आईएएस की सहायता करने के बदले उन्हें चुप रहने और सब कुछ सहते रहने की सलाह देते हैं। 1995 से 1997 तक लगातार चंपा विश्वास मृत्युंजय के हवस का शिकार होती रहती है। हेमलता का क्रूर आतंक इस कदर था कि अवैध संतान न हो जाए, इससे बचने के लिए वो नसबंदी करवा लेती है। एक दिन ऐसा आता है जब चंपा विश्वास और उनके आईएएस पति बिहार के तत्कालीन राज्यपाल से मिलने पहुंचते हैं, उनसे मदद की गुहार लगाते हैं। राज्यपाल की पहल पर आखिरकार 1997 में मृत्युंजय गिरफ्तार होता है। हेमलता यादव फरार हो जाती है। मामला मीडिया में भी सुर्खियों में बनता है। 2 महीने तक हेमलता फरार रही। 2 महीने बाद हेमलता ने सरेंडर किया। 5 साल मृत्युंजय और हेमलता 3 साल जेल में रही। उसके बाद दोनों जमानत पर जेल से बाहर आ जाते हैं। इसी बीच पटना लोकल कोर्ट का फैसला आता है। मृत्युंजय को 10 साल और हेमलता को 3 साल की सजा मिलती है। चूंकि हेमलता पहले से ही 3 साल जेल में रह चुकी होती है, इसीलिए हेमलता को दोबारा जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आईएएस डीडी विश्वास की पत्नी, मां, भतीजी और घर की 2-2 मेड के साथ एक नेता का बेटा लगातार रेप करता रहा। आईएएस अफसर को भी इस बात का पता लंबे अरसे बाद चला। मामला खुलने पर पुलिस में शिकायत हुई, पर पुलिस ने फाइल दबा रखी। बिहार के तत्कालीन राज्यपाल को पत्र लिखने, मुलाकात कर न्याय दिलाने की अपील का भी व्यवस्था पर कोई असर होता नजर नहीं आया था। तत्कालीन राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी ने बिहार गृह मंत्रालय को शिकायत भेजकर कार्रवाई के लिए कहा। वह आईएएस पत्नी का मामला बताकर इसकी गंभीरता से जांच का हवाला देते हैं। उन्होंने कहा था कि यह संगीन इल्जाम है, लेकिन बिहार के तत्कालीन डीजीपी नियाज अहमद अपनी तरफ से जांच करते हैं। जांच के बाद रिपोर्ट देते हैं कि हेमलता यादव के बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया है। बताया तो यह भी जाता है कि राज्यपाल ने केंद्र को भी इसकी सूचना दी थी। अब आप सोचिए कि बिहार में उस दौर में कैसा जंगल राज था, जहां आईएएस और आईएएस की पत्नी तक सुरक्षित नहीं थी। लालू यादव के करीबी नेता लगातार रेप की घटना को अंजाम देते थे। हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार उनके लिए जैसे नौकरी था। तो ऐसा कुछ था लालू यादव का जंगल राज। ये वीडियो आपको कैसा लगा? और अगर आप चाहते हैं कि लालू यादव के जंगल राज की कहानी पूरे देश के लोग जाने, तो आप इसे शेयर करें।